अध्याय 4 सामाजिक न्याय। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की है। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्याय हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है। जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। तारांकन सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं। यह न्याय नहीं हो सकता, अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। तारांकन न्यायपूर्ण बंटवारा। सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके, जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम है। तारांकन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने, कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है। तारांकन मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तारांकन भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, अंत्योदय योजनाएं, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों में प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास। प्रश्नावली। 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारणा क्या थी? उत्तर। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का कर्तव्य था। प्रश्न 2। द रिपब्लिक के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। प्लेटो। प्रश्न 3। साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए। उत्तर। प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना। प्रश्न 4। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है? उत्तर। पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल सिद्धांत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। प्रश्न 5। समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से क्या आशय है? उत्तर। लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति यदि एक ही काम करते हो, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। प्रश्न 6। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? उत्तर। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979। प्रश्न 7। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में फूटे आंदोलन का नाम बताइए। उत्तर। मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन 1990। प्रश्न 8। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है? उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1। सामाजिक न्याय व का सामंजस्य है? उत्तर। व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक अधिकारों। प्रश्न 2। रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइए।
उत्तरा, हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी, तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिए हितकर होगा। प्रश्न 3, समानता व सामाजिक न्याय के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तरा, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक न्याय द्वारा समानता तथा समानता द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। प्रश्न 4, न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है? उत्तरा, सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिससे उन्हें जीने के लिए समान धरातल मिल सके। प्रश्न 5, न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा से क्या अपेक्षा की जाती है? उत्तरा, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ समान अवसर के जरिए अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। उत्तरा, 1, समान लोगों के बीच समान बर्ताव। जरूरतमंदों के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान। 2, लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास व कौशलों को मान्यता देना, समानुपातिक न्याय। 3, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। प्रश्न 2, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तरा, रॉल्स ने न्याय प्राप्ति के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया है। यदि अज्ञानता में रहकर यह निर्णय लिया जाए कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिए, किस वर्ग के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो व्यक्ति सबसे कमजोर या निचले वर्ग के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नीति का चयन करेगा क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि इस समाज में उसका स्थान कहां होगा। प्रश्न 3, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है? विस्तार में समझाइए। उत्तरा, मुक्त बाजार के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी और खुली प्रतिस्पर्धा के पक्षधर है। उनके अनुसार इससे योग्यता और प्रतिभा से लेस लोगों को अच्छा फल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा।